गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे पाठ 16 नीति के दोहे। अब तक हमने ये 5 दोहे कर लिए थे। आज हम करेंगे यहाँ से। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यहाँ पर कबीरदास जी बता रहे हैं कि खजूर के पेड़ जैसा बड़ा होने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि खजूर के पेड़ से न तो यात्री को छाया मिलती है और उसके फल भी बहुत ऊंचाई पर लगते हैं जो तोड़े नहीं जा सकते। अर्थात अगर आप बहुत धनवान समृद्ध परिवार से हैं, वहां पैदा हुए हैं, आपके पास बहुत अपार संपत्ति है, परंतु आप उस संपत्ति से किसी का भला नहीं कर सकते, तो ऐसे बड़े होने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है। रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजे डारी, जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। यहाँ रहीमदास जी बड़े और छोटे का भेद मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास कोई बड़ी चीज है तो उसको देखकर आप छोटी चीज को छोड़ दें, उसका त्याग कर दें, क्योंकि जहां काम आवे सुई, जहां सुई का काम होता है वहां तलवार काम नहीं कर सकती। अगर आपके पैर में कांटा चुभ गया है तो सुई से ही निकाल पाएंगे, तलवार का प्रयोग करके नहीं, है ना। तो यहाँ रहीमदास जी इस दोहे के माध्यम से बताना चाहते हैं कि बड़ी वस्तुओं को देखकर छोटी वस्तुओं का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां छोटी सी सुई का काम होता है, जहां छोटी सी सुई काम आती है, वहां तलवार का क्या काम देगी? नहीं ना। तो सबका, जो छोटा है या बड़ा है, सबका अपना अपना महत्व होता है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। ठीक है। अगला देखो, जो गरीब पर हित करे, ते रहीम बड़ लोग, कहा सुदामा बापुरो, कृष्ण मिताई जोग। यह रहीमदास जी कहते हैं, जो दूसरों पे, गरीब इंसान पर का भला करते, उनके बारे में सोचते हैं, वो महान लोग होते हैं। कहा सुदामा बापुरो, जैसे कृष्ण और सुदामा की मित्रता की जो गाथा है वो लोग सुनते सुनाते हैं। क्या? सुदामा बहुत ही गरीब थे और कृष्ण जो थे वो राजा थे, लेकिन दोनों की मित्रता थी। एक दूसरे, कृष्ण जो है सुदामा पर सदैव अपनी कृपा रखते थे। तो यहाँ देखिए क्या कहा है रहीमदास जी ने। रहीमदास जी कहते हैं, जो गरीबों की मदद करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, उनका भला सोचते हैं, ऐसे लोग बड़ लोग यानी महान होते हैं। कहा सुदामा बापुरो, कृष्ण मिताई जोग। सुदामा एक गरीब इंसान थे, लेकिन कृष्ण ने उनसे मित्रता निभाई और आज उन दोनों की मित्रता के किस्से बड़ी महानता से सुनाए जाते हैं। ठीक। आगे देखिए, तुलसी मीठे वचन ते, सुख उपजत चहु ओर, बसीकरण एक मंत्र है, तजी देव वचन कठोर। यहाँ तुलसीदास जी भी मीठे वचनों को बोलने के लिए कह रहे हैं। वो कहते हैं कि मीठे वचन बोलने से सुख उपजत चहु ओर, चारों ओर सुख यानी खुशियां उपजती हैं, फैलती हैं, सब तरफ खुशहाली फैल जाती है। बसीकरण एक मंत्र है, तजी देव वचन कठोर। किसी को अगर वश में करना है तो यही एक मंत्र है। कौन सा मंत्र? कि आप उससे प्यार से बात करें। आप प्रेम पूर्वक किसी से बात करते हैं तो दूसरा इंसान आपसे प्रभावित हो ही जाता है। तजी देव, तजी मतलब छोड़ दो, वचन कठोर, कड़वा बोलना छोड़ दीजिए। यहाँ भी मीठे वचनों को ही की महत्व को बताया गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मीठे वचन बोलने से चारों ओर खुशियां आती हैं और सब कुछ खुशहाल रहता है। मीठे वचन बोलकर मनुष्य किसी को भी, वसीकरण एक मंत्र है,
मीठे वचन बोलकर कोई भी मनुष्य किसी को भी अपने वश में कर सकता है। इसलिए मनुष्य को कठोर वचन छोड़कर मधुर वचन बोलने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। मधुर वचन ते जात मिटी, उत्तम जन अभिमान, तनिक शीत जल सौ मिटे, जैसे दूध उफान। यहाँ भी मधुर वचनों को ही बताया गया है सर्वश्रेष्ठ। कवि कहते हैं कि मधुर वाणी के प्रभाव से बड़ों बड़ों का अभिमान भी मिट जाता है। मधुर वचन ते जात मिट, मधुर वचन से मिट जाता है उत्तम जन अभिमान, उत्तम बड़े बड़े लोगों का अभिमान, घमंड, घमंड मिट जाता है। मधुर वाणी बोलने से, मधुर वाणी के प्रभाव से बड़े बड़ों का अभिमान जो है वो नष्ट हो जाता है, मिट जाता है। जिस प्रकार तनिक शीत जल सौ मिटे, जैसे दूध उफान। जिस प्रकार थोड़े से शीत मतलब ठंडे पानी के, जो थोड़े से ठंडे पानी के छींटे से दूध उफान, उबलता हुआ दूध भी शांत हो जाता है। समझ में आया आपको? जैसे अब मीठे वचन बोलने से बड़े बड़ों का अभिमान जो है वो मिट जाता है, जिस प्रकार ठंडे जल के छींटे से उबलता हुआ दूध भी शांत हो जाता है, बैठ जाता है। कभी दूध उबल रहा हो, उस पे ऊपर पानी के 2-4 छींटे डाल दो तो उबलता हुआ दूध नीचे हो जाता है। अर्थात दुष्ट व्यक्ति के घमंड को मधुर वाणी से मिटाया जा सकता है, ना कि उससे लड़ाई झगड़ा करके तो और झगड़ा बढ़ेगा। ठीक है, तो हमारा पाठ यहीं पे समाप्त हुआ। अच्छे से इस पाठ को आप पढ़िए, दोहों को समझिए और याद कीजिए, इनके अर्थ को याद कीजिए।